हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट एटिकेट्स पे। आई होप आप सभी लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे एक टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, सो दैट आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मार्केट के लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। आइए आज बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट पे। आज का जो वीडियो बनाया है मैंने एक मार्केट के बेसिक लर्नर्स के लिए बनाया है, जो कि मार्केट में न्यू है और इवन बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर कैश क्या होता है और डेरिवेटिव्स क्या होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ एक फ्रेश इन्वेस्टर की या फ्रेश ट्रेडर की, तो उसको ये नॉलेज नहीं होता है कि मार्केट के अंदर दो टाइप के लाइक स्टॉक्स में ट्रेड होता है। कैश होता है, दूसरा डेरिवेटिव्स होता है। सभी को लगता है दूर से कि हाँ, स्टॉक मार्केट है, जाएंगे पैसा लगाएंगे और रिटर्न मिल जाएगा। बट कहाँ पैसा लगाएंगे, कैसे पैसा लगाएंगे, क्या डिफरेंस होता है, कैश क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, आज का जो वीडियो है वो इसी पर बेस्ड है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि आपको एक छोटा सा क्लियरिटी दे सकूँ कैश और फ्यूचर्स के बारे में, आपको डिफरेंस बता सकूँ कि एग्जैक्टली कैश क्या है वो मार्केट में और फ्यूचर्स क्या है और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है और किस टाइप से इसके अंदर वर्क होता है। तो सबसे पहले दोस्तों कैश ले लेते हैं कि हाँ, कैश सेगमेंट क्या होता है। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये थ्योरी है जो कि आपके सामने है। इन द कैश मार्केट, tangible assets are traded wherein derivative contracts based on tangible और intangible assets are traded. कैश मार्केट इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। यस, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं कैश मार्केट इज यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट। इन केस ऑफ कैश मार्केट द एंटायर अमाउंट इज पुट अप फ्रंट, where in case of futures only margin money needed to be up to be put up। अब मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैश और डेरिवेटिव्स होता क्या है। दोस्तों, कैश जो होता है एक बेस्ड होता है टेंजिबल असेट्स, और वहीं डेरिवेटिव्स जो होता है वो डेरिवेटिव मार्केट टेंजिबल असेट पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूँ कि टेंजिबल असेट्स में हम स्टॉक को बात नहीं करते हैं, हम जो गुड्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, लाइक कमोडिटी जो है उस पर ट्रेड करते हैं। लाइक टेंजिबल असेट्स लाइक यू कैन से गोल्ड। आप गोल्ड को हाथ में लेके फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप उसकी सुंदरता को निहार सकते हैं। सो दैट इज टेंजिबल असेट्स। यस, जिसको आप टच कर सकते हैं, तो वो एक टेंजिबल असेट्स है। वही आप उसमें टेंजिबल असेट्स मींस कि आप कैश मार्केट में, आप मार्केट में जाते हैं, सराफा बाजार में जाते हैं, आपको गोल्ड खरीदना है, आपको सिल्वर खरीदना है, आप डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, फुल अमाउंट ऑफ पेमेंट करते हैं। आपको 1 ग्राम लेना है, 10 ग्राम लेना है, 1 किलो लेना है, 10 किलो लेना है, आप फुल पेमेंट करते हैं और गोल्ड या सिल्वर आपके घर ले आते हैं, राइट। तो ये हुआ कैश मार्केट। आपने फुल अमाउंट पर्टिकुलर किसी चीज के लिए दिया और उसको आप आपके साथ ले गए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस पर्टिकुलर गोल्ड को या सिल्वर को कितने टाइम तक के लिए होल्ड करके रखना है या कब सेल करना है। वो लाइफ लॉन्ग तक आपके साथ में रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। वहीं अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस टेंजिबल असेट्स पर डिपेंड होते हैं। अगर बात की जाए डेरिवेटिव्स की, सो हम इस टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज अ डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो डेरिवेटिव इज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली, जो कि अपनी वैल्यू ड्राइव करता है एक अंडरलाइन असेट से। अब अंडरलाइन क्या होगा आप बोलेंगे, तो अंडरलाइन इसके अंदर जो होगा वो गोल्ड होगा। अगर मैं बात करूं कि मुझे गोल्ड का पूरा पेमेंट नहीं देना है और मुझे 1 किलो गोल्ड खरीदना भी है और मैं चाहता हूँ कि मुझे लाख या 1.5 लाख या 2 लाख XYZ कुछ भी एक अमाउंट देके मैं 1 किलो गोल्ड खरीद लूँ। आज की डेट में अगर 1 किलो गोल्ड में लेने जाता हूँ मार्केट में, तो मुझे आज के प्राइस के हिसाब से, जो कि अराउंड 46,000 के आसपास चल रहा है, उसके हिसाब से मुझे 46 लाख रुपीस पे करने होंगे दोस्तों। बट वहीं अगर मैं डेरिवेटिव्स में जाता हूँ, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप कुछ मार्जिन मनी दे के उस 1 किलो गोल्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख XYZ जो भी मार्जिन मनी है उसको देकर आप 1 किलो के गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। यानी कि
आप उस 1 किलो जो टेंजिबल गोल्ड है उसको मार्केट से ना लेते हुए आप एक्सचेंज यानी कि आप प्लेटफॉर्म पे लीजिए, NSE BSE जो एक्सचेंज है जिसमें ये डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग होती है, वहां पर उसको स्टॉक को उस पर्टिकुलर गोल्ड को या सिल्वर को खरीदिए और उसके बिहाफ पे आपको जो अमाउंट देना होगा वो एक जस्ट स्मॉल अमाउंट यानी कि एक मार्जिन मनी होगा। मैं अल्टीमेटली यही बोलना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अपनी वैल्यू को ड्राइव करता है अंडरलाइन असेट से। इस केस में अंडरलाइन असेट्स गोल्ड है जो कि फिजिकल मार्केट में सराफा बाजार में बिक रहा है। दूसरी जगह डेरिवेटिव्स है जो कि फ्यूचर्स मार्केट में एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं। अब ये एक्सचेंज के प्राइस के अंदर भाव फ्लक्चुएट होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं सराफा मार्केट के फिजिकल प्राइस पे। अगर गोल्ड के अंदर सराफे में आज के दिन में मान के चलिए मोमेंटम आता है 1000 पॉइंट का, 2000 पॉइंट का, 3000 पॉइंट का, तो वो मोमेंटम रिफ्लेक्ट होगा फ्यूचर्स मार्केट में यानी कि डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो अल्टीमेटली बोलना ये चाह रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स जो है आपके अंडरलाइन की प्राइस पे बेस्ड होते हैं। डेरिवेटिव्स की जो प्राइस जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं अंडरलाइन यानी कि उस फिजिकल मार्केट से कनेक्टेड होते हैं। फिजिकल मार्केट में जो भी चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव्स मार्केट में उसका इम्पैक्ट मार्केट पे दिखेगा। ये तो रही फिजिकल मार्केट की बात। मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल इसीलिए दिया सो दैट आपको क्लियरिटी मिले कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव अंडरलाइन क्या होता है, एग्जैक्टली अंडरलाइन क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं अल्टीमेटली डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो डेरिवेटिव्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं तो इसके अंदर दो पार्टीज, एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर और सेलर्स को एक्सचेंज मीट कराता है और एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स कई टाइप के होते हैं, लाइक फ्यूचर्स हुआ, ऑप्शन हुआ, फॉरवर्ड हुआ और स्वैप हुआ। फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, स्वैप क्या होता है, ये हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर करेंगे एक एक टॉपिक को। काफ़ी वास्ट टॉपिक है तो उस पर डिटेल में डिस्कशन होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि उन टॉपिक्स को जो है आने वाले समय में डिस्कस करेंगे और उसको डेफिनेटली आपको क्लियरिटी देंगी उस टॉपिक के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक कि कैश और डेरिवेटिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि कैश मार्केट क्या है और डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश मार्केट के अंदर आपको अगर कोई भी शेयर लेना है, ये देखिए आपके सामने डिफरेंस क्लियर है। कैश मार्केट के अंदर आप एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, वहीं फ्यूचर्स के अंदर आप एक शेयर बाय नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे कुछ लॉट साइज फिक्स होते हैं, लाइक 500, 1000, 100, 200, 300, 400 और कुछ भी हो सकता है। तो कैश मार्केट के अंदर फिजिबिलिटी आपके पास में ये रहती है कि आप एक शेयर बाय करना चाहते हैं 300 रुपए का, 400 रुपए का बाय कर सकते हैं, बट फ्यूचर्स के अंदर वहीं आपको 300 रुपए के मल्टीपल में उस पर्टिकुलर उसका जो लॉट साइज होगा 300, 500 उतना मल्टीपल में आपको मार्जिन मनी देना होगी। कैश मार्केट के अंदर शेयर आप पर्टिकुलर उस शेयर के शेयर होल्डर होते हैं, आपके पास में उस पर्टिकुलर लाइक शेयर्स के राइट्स होते हैं, और इसके अंदर फ्यूचर्स के अंदर जो है आपके पास में कोई भी शेयर होल्डरशिप नहीं होती है। दूसरा अगर बात करूँ कैश मार्केट के अंदर अगर आप पर्टिकुलर शेयर्स को लेके रखते हैं तो कंपनी की साइड से आपको डिविडेंड, बोनस और राइट इश्यूज के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि हाँ पर्टिकुलर कोई कंपनी बोनस इशू कर रही है, डिविडेंड निकाल रही है, तो ये सारे बेनिफिट्स जो है वो कैश मार्केट शेयर होल्डर्स को मिल जाते हैं, बट जो उनके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं इस टाइप के कोई भी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते हैं। अब कैश मार्केट के अंदर अगर एक शेयर है आपके पास में, आपने फुल पेमेंट देके लिया हुआ है, तो डेफिनेटली वो शेयर आपका है, आप चाहें तो उसको लाइफ लॉन्ग तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, कैश मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी सुटेबल होता है। जिसको आज खरीदा है और 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो कैश मार्केट इज अ वेरी सुटेबल। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो जनरली इसके अंदर ट्रेडर्स, हैजर और आर्बिट्रेजर्स होते हैं जो कि अपनी पोजीशंस को हैज करते हैं। हैजिंग क्या होती है, आर्बिट्रेजिंग क्या होती है और स्पेकुलेटर क्या होते हैं, ये भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकें। अभी फ्यूचर्स के अंदर एक लाइक अगर बोलूँ कि डिसएडवांटेज क्या है, तो फ्यूचर्स के अंदर दोस्तों डिसएडवांटेज यही है कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कुछ स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट होती है जिस पर आपको इस पोजीशंस को स्क्वायर अप करनी पड़ती है, फिर चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। कैश मार्केट का एक बेनिफिट यही है कि आप लॉन्ग टर्म तक इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने आज कोई शेयर बाय किया है और आने वाले 5 दिनों बाद उस शेयर की प्राइस या 1 महीने बाद उस शेयर के प्राइस डाउन रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसमें से पोजीशन को स्क्वायर अप करना है, आप उस पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं टिल लाइफ लॉन्ग, जब तक कि वो शेयर लिस्टेड है और जब तक कि आप
आपकी लाइफ चलती जा रही है, जब तक के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी सिंगल अमाउंट। अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर की। तो यस, कैश मार्केट के अंदर जो है ना, रिस्क जो है लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा कम रहता है, बट वहीं कंपैरिजन किया जाएगा फ्यूचर्स मार्केट से, तो फ्यूचर्स मार्केट में रिस्क जो है काफ़ी हाई रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें पोजीशन को लॉस में जाने पर भी होल्ड कर सकते हैं कैश मार्केट में, बट फ्यूचर्स में एक सर्टेन टाइम लिमिट होती है जहाँ तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद में आपको पोजीशन को स्क्वायर अप करना ही होगा, बिकॉज उसमें अंदर कुछ फिक्स एक्सपायरी डेट होती है कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर फिर कमोडिटी की बात करूँ तो 2 मंथली कॉन्ट्रैक्ट और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसमें आपको पोजीशंस को स्क्वायर अप करना ही होता है। और लॉस अगर हो रहा है तो आपको लॉस भी बुक करना होगा, प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट में आप निकल जाएंगे, बट लॉस के केस में एक रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक हाईली रिस्की काउंटर है, एक हाईली रिस्की सेगमेंट है। अब बात करते हैं लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट पॉइंट वही है, कैन कीप द शेयर्स फॉर अ लाइफ टाइम। यस, आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पोजीशंस को स्क्वायर अप करना होगा। तो मोटा मोटा दोस्तों अल्टीमेटली जो डिफरेंस है वो यही है कि कैश मार्केट के अंदर आप एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर्स के अंदर आपको लॉट्स में बाइंग करनी होती है। कैश मार्केट फ्यूचर्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा सेफ रहता है, कैश मार्केट में आप लॉन्ग टर्म तक शेयर्स को होल्ड रख सकते हैं, फ्यूचर्स मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट पर शेयर्स को स्क्वायर अप आपकी पोजीशंस को स्क्वायर अप करना ही होगा। कैश मार्केट के अंदर आपको डिविडेंड का, बोनस इश्यूज का, राइट इश्यूज का और बेनिफिट्स मिल सकता है। फ्यूचर्स मार्केट में इस टाइप के डिविडेंड, बोनस या राइट इश्यूज का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। कैश मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइक इन्वेस्टमेंट बोलना चाहिए कि पोर्टफोलियो बनाने के हिसाब से या कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बट वहीं फ्यूचर्स मार्केट का जो यूज़ होता है वो मेनली हैजिंग करने के लिए यूज़ होता है। और अगर किसी के पास में फुल अमाउंट नहीं है, मार्जिन मनी के बेसिस पे पर्टिकुलर उस बैट को लेना चाहते हैं तो उसको उस पर्टिकुलर स्टॉक को वो बैट कर सकता है। अब अगर बात स्टॉक के अंदर करें तो ये स्टॉक के अंदर अंडरलाइन की बात करें तो कैश मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं लाइक SBI है, रिलायंस है, टाटा है, TCS हुआ, आपका वेदांता हुआ, XYZ कोई भी शेयर हुआ, वो कैश मार्केट में ट्रेड हो रहा है। और दूसरी जगह फ्यूचर्स उसका अगर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर्स आपका फ्यूचर सेगमेंट्स में, तो अल्टीमेटली जो कैश में प्राइस में चेंजेस हो रहा है उसी के बेसिस पे फ्यूचर्स भी रन हो रहा है। यानी कि इसके अंदर कैश मार्केट के अंदर जो स्टॉक पर्टिकुलर है वो एक उसको अंडरलाइन मानते हुए फ्यूचर्स के अंदर उतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आई मीन टू से कि कैश मार्केट के अंदर एक SBI का शेयर ट्रेड हो रहा है तो उसके कैश मार्केट में जो भी चेंजेस आएंगे उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्ट फ्यूचर्स मार्केट में देखने को मिलेगा। तो जो बात कही जाती है कि फ्यूचर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच ड्राइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन। सो यस, ये अपनी वैल्यू को जो अंडरलाइन से ड्राइव कर रहा है, यानी कि कैश मार्केट में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड हो रहा है वहाँ से ये फ्यूचर्स के प्राइसेस, उसमें जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं कैश मार्केट में, वहाँ से फ्यूचर्स के प्राइसेस ड्राइव कर रहा है फ्यूचर्स मार्केट उस प्राइसेस को, और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर, फ्यूचर्स मार्केट के अंदर मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली यही एक डिफरेंस है मेनली, जो कि लाइक न्यू इन्वेस्टर्स को, न्यू ट्रेडर्स को समझने की ज़रूरत है कि फ्यूचर्स मार्केट क्या है और कैश मार्केट क्या है और दोनों में से सेफ क्या है और किस तरीके से वो अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। दोस्तों अपकमिंग वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि कवर करें हेजर क्या होता है, स्पेकुलेटर क्या होता है, आर्बिट्रेजर क्या होता है, और वहीं आपका ऑप्शन फ्यूचर्स के अंदर कितने टाइप के लाइक सेगमेंट्स मिल जाते हैं, फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शन हो गया, स्वैप हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट आपको रेगुलर बेसिस पे न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आप मार्केट से कुछ नॉलेज गेन कर पाएँ। और प्लस अगर कोई मेरा यूट्यूब चैनल अगर कोई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग सेशन। थैंक यू।